हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। यहाँ हम आ चुके हैं फिर से अपना टॉपिक लेकर। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा साउंड था, और जो हमारे फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कंटिन्यू लेके वीडियो सेकंड थर्ड पार्ट जो आ चुका है। और नाइन्थ के बच्चे हों या टेंथ के एट्थ के हों, कोई भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। और स्पेशली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सी डी एस एन डी के पर्पज से बना रहा हूँ। आप इसको पढ़ने के बाद कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। सो कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए, लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, जो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करेंगे हम, तो एवरी साउंड वेव कैन बी डिपिक्टेड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सारे साउंड जितने भी होते हैं हम उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ लाउडनेस जो होता है, हमारा लाउडनेस की अगर मैं बात करूँ, साउंड देखो ज्यादातर हमारा लाउड एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और क्वालिटी, इन तीन कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम यहाँ पे कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि ये लिखा है तो उसकी बात करेंगे। पहले ये थोड़ा देख लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जितना ज्यादा आपका किसी चीज का एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड मतलब समझते हो ना, ये एम्पलीट्यूड जो होगा ये वाला, ये ऊपर नीचे जो होती है वेव्स, ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट, ये लार्ज एम्पलीट्यूड है ये अपना, और ये लो एम्पलीट्यूड है, ये लो एम्पलीट्यूड यहाँ दिखा दूंगा। तो जो लाउडनेस है कितना कौन लार्ज है कौन सॉफ्ट है, जैसे कि देखो अगर एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा हाई है मतलब ऊंचा है, जैसे कि आपका देखो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड ज्यादा हाई है तो ये लाउड होगी। और एम्पलीट्यूड मतलब लाउड होगा मतलब का साउंड बहुत तेजी लगेगा। और सॉफ्ट साउंड कब होता है? जब एम्पलीट्यूड आपका छोटा हो, जैसे कि इतना छोटा, जैसे कि यहाँ पे बना है आपका दिख भी रहा है ये साउंड, ये हो दिख रहा है आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सॉफ्ट बताता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा साउंड, और जितना कम एम्पलीट्यूड उतना कम हमारा क्या होगा? सॉफ्ट साउंड होगा। दूसरी बात करते हैं इसमें, अभी आगे भी बात करनी है, अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पिच, पिच क्या होती है? मतलब ये पिच होती है कितना तीखी लग रही है आवाज हमें। जैसे कि हाई पिच होगी कब, लो पिच कब होगी, सुना। तो ये डिपेंड करती है आपकी फ्रिक्वेंसी से, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी एक बार में निकल रही है। मान लीजिए हाई पिच है आपकी, सपोज मान लो ये आपने यहाँ मैंने बनाया, और इसमें मैंने बताया हाई फ्रिक्वेंसी, हाई पिच बता रहा हूँ मैं, और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी निकली एक सेकंड में 10। अब दूसरा बना लो, तो इसमें हाई फ्रिक्वेंसी है आपकी, हाई हाई फ्रिक्वेंसी। दूसरा अगर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4। देखो एम्पलीट्यूड जो वेवलेंथ थी वो तो उतनी है एम्पलीट्यूड, लेकिन इसमें फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करूं ज्यादा है। इसमें क्या है? फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है और इसमें फ्रिक्वेंसी कम है कि नहीं? तो अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है आपकी तो वो हाई पिच कहलाएगा, और फ्रिक्वेंसी कम है तो वो कहलाएगा लो पिच। क्लियर है कि नहीं? तो फ्रिक्वेंसी जो पिच जो होता है, साउंड की जो पिच होती है, पिच मतलब क्या? तीखीनेस। जैसे आपने सुना होगा जो हमारी होती है गर्ल्स जो होती हैं या लेडीज जो होती हैं, उनका जो होता है बहुत पिच तीखा लगता है हमें, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी उनकी ज्यादा निकलती है। और हमारा जो होता है वो ग्रेवल साउंड होता है, हमारे साउंड जैसे निकलता है, कम फ्रिक्वेंसी निकलती है, लेकिन हमारी कौन सी होती है? और पिच थोड़ी लो होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स के या फिर विमेंस के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बारे में थोड़ी सी बातें। टिम्बर क्या होता है? क्वालिटी कैसे? जैसे सैक्सोफोन की बात करूं, मैं गिटार की बात करूं, तो इनके दोनों की हमें कैसे पता चलता है कि ये सैक्सोफोन है, ये गिटार की ट्यून बज रही है? क्योंकि ये दोनों क्या होता है, इसका जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग ये वेव्स बनाती हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ी बात थी, बतानी थी, आगे बात करते हैं उसकी और। सबसे पहला कैरेक्टर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? यहाँ पे बना भी हुआ है, मैंने बताया हुआ है डायग्राम आपका। सॉफ्ट साउंड हैज द स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड द लाउडर साउंड हैज द लार्ज एम्पलीट्यूड। जैसे कि यहाँ पे आपका बना है, देखो ये सॉफ्ट साउंड है, ये सॉफ्ट साउंड में देखो एम्पलीट्यूड क्या है, थोड़ा सा हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड छोटे छोटे बने हैं। एम्पलीट्यूड तो पता चल गया ना क्या है? एम्पलीट्यूड तो नहीं भूल गए हो? ये वेव की जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, मेन पोजीशन से यहाँ तक, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो पहला देखो क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड लंबा होगा आपका, जितना ज्यादा लंबा एम्पलीट्यूड होगा लाउडर साउंड होगा, और जितना छोटा एम्पलीट्यूड आपका होगा, जितना छोटा एम्पलीट्यूड होगा उतना सॉफ्ट आपका साउंड होगा। तो यही लिखा था, लाउडनेस और सॉफ्टनेस साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ये वही चीज लिखा है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होगा लाउड साउंड होगा, और जितना एम्पलीट्यूड छोटा होगा क्या होगा? स्मॉलर, और वो सॉफ्टर साउंड देगा आपको। बात क्लियर है कि नहीं? अगर हो गई हो तो बात चले आगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ओके सर, अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो इसको देख लो। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पिच बताती है आपकी, श्रिलनेस और डीपनेस। मतलब
पिच आपकी कितनी लंबी है, मतलब तीखीनेस आवाज कितनी तीखी ज्यादा लग रही है। जैसे मम्मी लोगों की आवाज देखा ना बचपन में, हमें कितनी तीखी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि मम्मी जो होती है हमेशा डांटती रहती है, तो ऐसा लगता है कान में एकदम आवाज उनकी श्रिलनेस लगती है, बहुत तीखी लगती है। क्योंकि उनकी जो पिच होती है ना, पिच का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी एक बार में कितनी निकल रही है। जैसे यहाँ देखो, वेव शेप फॉर अ हायर पिच। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक सेकंड में मान लो 14 आपकी फ्रिक्वेंसी निकल रही है। यहाँ पर 1 2 3 बस खत्म। तो ये है आपका कहने का मतलब है, डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑन द साउंड वेव, मेजरमेंट इन हर्ट्ज में करते हैं हम इसको फ्रिक्वेंसी को, और इसको डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू, ये साइन ऐसा कुछ होता है न्यू ऐसे, और इसको न्यू कहते हैं हम लोग, ये याद रखना है इसको। हायर फ्रिक्वेंसी हायर पिच, एग्जांपल विजल। लोअर फ्रिक्वेंसी लोअर पिच, जैसे कि ड्रम। ड्रम का साउंड देखो कैसे होता है, ड्रम का साउंड ऐसे होता है, ढम ढम ढम। तो ऐसे मतलब उसमें जो होता है वेव की जो होगी फ्रिक्वेंसी आपकी जो ऐसे बनेगी। और इसमें क्या होता है, अगर वही हम बात करें विजल, विजल जो होते हैं सीटी बजाते हैं, कितनी तीखी लगती है सीटी, ऐसे ऐसे साउंड बनती है उसकी बहुत सारी। यानी बस इतना याद रखना, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जिसमें ज्यादा हो, क्या बोला, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी जिसमें ज्यादा हो, फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो वो कैसे होगी, हमारी उसकी पिच बहुत हाई होगी। और जिसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कम हो, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ मतलब फ्रिक्वेंसी कम हो, वो कैसा होगा हमारा, लो पिच का होगा। क्लियर है? जैसे मम्मी की आवाज, मम्मी की आवाज कैसी है, ऐसी। ठीक है, अब मम्मी को मत बोल देना मम्मी की आवाज ऐसी है, सर बता रहे हैं सर। अब बात करते हैं हम क्वालिटी या टिम्बर की। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस, पिच एंड लाउडनेस बट प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट सोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया, ये आपका हेल्प करता है बताने में कि सेम पिच का तो होगा, पिच सेम होगी, देखो इसकी सेम पिच होगी, ऐसी बनेगा पिच, मतलब इतनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी निकलेंगे, लेकिन वो आपका कुछ ना कुछ किसी का बड़ा होगा, किसी का ऐसे छोटी होगी फ्रिक्वेंसी, जिससे क्या होगा पता चलता है कि एक्चुअल में वो साउंड है किसका। तो अलग अलग इसका क्या होता है, रीजन आपको याद रखना है, ये किस पे डिपेंड रहता है, डिफरेंट सोर्स से निकल रही है, हमें पता चलेगा कैसे उसकी सेम पिच होगी, लाउडनेस इसकी जो होगी प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट सोर्सेस। डिस्टिंग्विश किससे कर पाएंगे, हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। तो हम क्वालिटी से पता करते हैं, जैसे एग्जांपल द सेम नोट प्ले ऑन द गिटार एंड द वायलिन, वायलिन और गिटार पर सेम नोट बजाया गया एंड साउंड डिफरेंट बिकॉज ऑफ टिम्बर, टिम्बर क्वालिटी की वजह से अलग था, दोनों की क्वालिटीज अलग है, लेकिन जो था पिच तो सेम थी, लाउडनेस सेम थी, लेकिन क्वालिटी अलग थी। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं उसकी क्वालिटी से। स्पीड की बात करेंगे, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इट डिपेंड ऑन द मीडियम, फास्टर इन द सॉलिड, स्लोवर इन द ग्लास। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हल्का सा कॉमा लगा सकते हो आप लोग, फास्ट जो होगा सॉलिड में होगी, स्पीड किस में होती है, सॉलिड में ज्यादा फास्ट होगी और गिलास में थोड़ी सी कम। रीजन क्या है, हम लोग यहाँ पे देख चुके थे अलग अलग, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ था हमारा, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बताया था, देखो जो जितना ज्यादा सॉलिड होगा, जैसे बात करूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा सॉलिड इतना होता है, गिलास में कितना था हमारा, गिलास में देखो सबसे कम इतना। तो ये याद रखना है, जितना ज्यादा सॉलिड होगा, जितना डेंस पार्टिकल होगा, उतना ज्यादा स्पीड होगी, और जितना कम सॉलिड होगा वो उतना ही कम स्पीड देगा। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, तो स्पीड की बात करें, दूसरा द रेट ऑफ एट विच साउंड ट्रेवल थ्रू मीडियम। ये ऐसा कह सकते हो, ऐसे ऐसी रेट है जिसपे कि हमारा जो साउंड है वो ट्रेवल होता है मीडियम में। ठीक है, रेट बताओ कितने मीटर पर सेकंड, जैसे अभी बताया ये जो हमारा सॉलिड में है, गिलास में हमारा कितना था, देखो अभी बात करूंगा, गिलास में आपका कितना है, गिलास में आपका कितना है 3980 मीटर पर सेकंड। तो डिपेंड बताता है, रेट बताता है कितना मीटर पर सेकंड चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, दूसरी बात करते हैं हम लोग, स्पीड का फॉर्मूला अगर बात करूं, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी किससे, न्यू से। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूलाज में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। आगे बात करेंगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होती है, अरे वेव की लेंथ बताई थी ना मैंने, भूल गए तो फिर से देख लो। वेवलेंथ मतलब ये ऐसे चलेंगे हम लोग, तो वेव जो लेंथ होती है, दो वेव की जो दूरी, ये जो कहलाती है आपकी, ये वेवलेंथ कहलाती है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होगी, ये वेवलेंथ कहलाती है। क्लियर है? तो ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसर एंड कंपैरिजन और रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन कंपैरिजन के बीच में जो होता है हमारा, वही बात जो मैंने कंपैरिजन रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस बताई थी, यहाँ पे देखो शुरू में चले अपन लोग, तो जैसे कि ये इसको मिटाऊं मैं अगर, तो ये इसकी अगर दो के बीच की बात करूं मैं, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी जो होगी, ये हमारी क्या कहलाती है, कंपैरिजन रेयर फ्रैक्शन, और जो हम लोग बता रहे थे वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ का फॉर्मूला करेंगे हम लोग, इसी से कर सकते हैं। अब इसको यहीं रहने दो, इसको इस तरफ कर लो, तो हमारा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। एक से आप बना सकते हो, एक को याद कर लो, स्पीड का कर लो, तो इससे याद हो जाएगा ये। दूसरा, अगर शॉर्ट में अगर हम करें, इन शॉर्ट, पिच
लाउडनेस, क्वालिटी या टिम्बर और स्पीड आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है। इसमें आप क्या कर सकते हो, सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, तो आप पहला लिखना एम्पलीट्यूड, दूसरा फ्रिक्वेंसी, तीसरा टिम्बर और चौथा वेलोसिटी या स्पीड या फिर चौथा हमारा वेवलेंथ। ठीक है, फिलहाल 3 लिख के कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में 3 है, मैंने 4-5 दे दी, आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आया हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे कि एक डायग्राम देखो, यहाँ बढ़िया सा बेहतरीन सा डायग्राम बनाता हूँ, आप सभी को देखना है, कोई मिस आउट नहीं करेगा। ठीक है, कैसे सर बताते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लाइंस की बात करूं, ये आपकी एक लाइन बनानी मैंने, ठीक है लाइन है, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे मैंने कोई चीज बोली तो ये रिफ्लेक्ट होके, जैसे कि लाइट होती है रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। सेम वे में क्या बोला मैंने, अगर मैंने बोला, आपने यहाँ से कोई चीज बोली, माइक लिया, माइक से बोला, जैसे कि ये मान लो मिरर है, जैसे कि साउंड उसमें होता है ना, लाइट में किसी चीज पर फॉलो अप होगी, जैसे अपने लाइट फॉर्म मिरर फॉर्मूला पड़ा होगा, तो किसी चीज से टकराकर, सॉलिड चीज से मिरर पर टकराकर वो यहाँ से जाएगी और ये वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेम साउंड भी आपका ऐसे ही होता है, साउंड भी आपका होता है, किसी सॉलिड पार्ट से, ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट से टकराते वापस ये उसी डायरेक्शन में आ जाता है, निकल आता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, ये साउंड वेव का रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या लिखा है, लाइक लाइट साउंड ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। ठीक है, और बीच में इसके जो अगर मैं बताऊं, ये क्या नॉर्मल बनेगा। ठीक है, नॉर्मल हो जाता है ये आपका, तो ये भी आपको याद रखना है, नॉर्मल होगा, इट बाउंस बैक ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड से भी ये वापस निकल के आ जाता है। क्लियर है कि नहीं, बात सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये साउंड रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा आपको पढ़ना था इसके बारे में। अब करते हैं हम थोड़ी सी बात इको की। इको क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका, इको का। इको का भी सेम वही होता है कि कोई भी चीज है, आप साउंड का रिफ्लेक्ट वापस आना, एक जगह से टकराकर वापस आना, उसको हम बोलते हैं इको। जैसे क्या लिखा है, द फिनोमेना वेयर द साउंड प्रोड्यूस हियर्ड अगेन, ऐसा फिनोमेना जो हमें क्या है, साउंड दोबारा से सुनाई दे, एक बार सुनने के बाद फिर से सुनाई दे, उसको ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको। जैसे कि एग्जांपल देखो, क्लैपिंग और शाउटिंग नियर अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक कोई टॉल बिल्डिंग है, माउंटेन है, ये बिल्डिंग बनी हुई है आपकी, ये बिल्डिंग है, और आप इसके पास चिल्लाते हो तो साउंड यहाँ से जाएगा और फिर वापस आपको ही सुनाई देगा, तो ये इको कहलाता है। इको कुछ नहीं है, इको इज द फिनोमेना वेयर द साउंड इज हर्ड अगेन, दोबारा से साउंड सुनाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कारण, उसको इको बोलते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, हम कभी भी किसी भी क्लिफ या फिर कोई हिल के पास खड़े हो जाते हैं और हम कभी ताली बजाते हैं, तो वो वापस से साउंड हमें सुनाई देता है। आप कभी चिल्लाते हो, बार बार साउंड सुनाई देता है, तो आपको याद रखना, जो साउंड हमें एक बार सुनाई दे, एक बार, वो उसको बोलते हैं क्या, इको। क्लियर है कि नहीं। और अगर बात करूं इसकी, अब साउंड इज परसिस्टेड इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकंड, मतलब कहने का, कोई भी साउंड हमें वापस आके सुनाई देता है, या आपको साउंड सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो हर एक वर्ड सुनाई दे रहा है, वो आपके ब्रेन में केवल 0.1 सेकंड के लिए रह रहा होगा। परसिस्ट का मतलब रह रहा होगा, रुक रहा होगा, फिर दूसरा साउंड आ जाता है। एक साउंड केवल 0.1 सेकंड के लिए परसिस्ट करता है आपके ब्रेन में, माइंडेड। सो दिस इज द वर्ड दैट यू हैव टू मग अप ऑल द थिंग्स दैट द साउंड इज परसिस्ट ओनली 0.1 सेकंड। आई होप आपको इको क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा सोनार और रडार के बारे में। सोनार क्या कहलाता है और रडार क्या कहलाता है। देखो सोनार क्या होता है बता दूं आपको। सोनार जो होता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। इट इज अ टेक्निक दैट uses sound or ultrasonic wave to measure the distance, direction, speed of an underwater object। ये एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है, हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव या साउंड वेव है हमारे, जिससे क्या करते हैं, हम किसी चीज की दूरी नापने में, डायरेक्शन नापने में, और किसी का स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की स्पीड नापने में हेल्प करते हैं। जैसे कि सोनार का हम वाटर में यूज करते हैं, रडार का हम कहाँ करते हैं, एयर में, जो हमारे विमान वगैरह होते हैं वो एयर में करते हैं, सोनार का हम वाटर में यूज करते हैं। तो ये भी दोनों याद रखने हैं आपको, कौन सा पॉइंट्स किस में यूज होता है। तो ये दोनों हमारे क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का आप यूज करते हैं। अभी मैंने इसकी रेंज ऑफ हियरिंग बताई थी, आई होप आपको याद होगी, भूल गए हो तो एक बार दिखा दूं मैं आपको। रेंज ऑफ हियरिंग हमारी कितनी थी जल्दी बताओ। देखो अल्ट्रासोनिक जो था हमारा कितना था, ये एबव होता है कितना हमारा, 20,000 के ऊपर। और ये कौन कौन सुन सकते हैं, डॉग, कैट, साउंड, डॉल्फिन। फिर आप कहोगे सर हम भी सुन पाते हैं। देखो एक रेंज हमने बनाई हुई है, इतना साउंड ये कम्युनिकेट करने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं सुनाई तो देगा, बट ये हम इसका कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ रडार, ये हो गया हमारा, मान लो ये शिप है आपकी, सबमरीन बोट है,
और यहाँ पे ये वाटर भरा हुआ है पूरा। ये आपका लगा हुआ है यहाँ पर डिटेक्टर, ये डिटेक्टर है, देखो ये पूरा डिटेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे ये ट्रांसमीटर है, ठीक है, ये ट्रांसमीटर है। तो क्या होगा, मान लो जी हमारा सबमरीन है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट था बहुत बड़ा, और इसकी दूरी तय करनी है या पता करना है नीचे क्या है। सी बेड है ये आपका, ये सी बेड है। तो ये क्या होगा, जो ट्रांसमीटर होगा यहाँ से सिग्नल भेजेगा और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर ये वापस डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर इसको सिग्नल भेजता है और डिटेक्टर उसको रिसीव करता है, और इसी फिनोमेना जो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करती है। इससे हमें पता चल जाता है कि नीचे कौन सी चीजें हैं और क्या नहीं है। और इसका हमारा बहुत सारा यूज हो रहा है अभी अगर देखें तो, फ्यूल्स वगैरह पता करने में और कोई डिस्टेंस पता करने में, दूरी तय करने में कौन सी चीज नीचे, तो ये आप बड़ी बड़ी सबमरीन्स में यूज हो रहा है और होता आ रहा है, ठीक है। सोचा अगर सोचो अगर टाइटैनिक जो अपना जहाज डूबा था, अगर उसमें ये सिस्टम होता सोनार वाला, तो वो हमारा जहाज कभी ना डूबता। क्लियर है कि नहीं? तो ये रीजन थी, आपको याद रखने हैं। सो बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर नहीं होना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है, हमें अच्छे से पढ़ना है और आपको अच्छे से सुनना है, क्योंकि हमें अपना एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छा करना है। सीखोगे अच्छा जब तो हम सिखा पाएंगे अच्छा। नेक्स्ट देखो, ये बात हो गई थी हमारी। दूसरा देखो, ये वही पॉइंट लिख दिया, ह्यूमन रेंज ऑफ हियरिंग हमारा कितना है, 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक हमारा फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ग्रेटर होती है देन द 20 के हर्ट्ज। ह्यूमन रेंज, इसको मिटा दो, ह्यूमन रेंज ऑफ हियरिंग कितना है, 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज। ये ऑडिबल है, ठीक है। ये पॉइंट्स पहले हम लोग कर चुके हैं, आप सब इसको छोड़ भी सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासाउंड वेव की एप्लीकेशन देखो कहाँ कहाँ यूज होती है, बात करें हम इसकी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात कर ले थोड़ी सी, तो ये हमारा स्कैनिंग में यूज होती है। किसमें? पहला पॉइंट स्कैनिंग में, बॉडी ऑर्गन्स में जो आपके होते हैं, पता करना है कि पेट में कोई प्रॉब्लम है, स्टोन्स हैं जो आजकल यूज होते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा, डिटेक्ट द क्रैक इन द मेटल ब्लॉक्स, मेटल ब्लॉक्स में क्रैक पता करने के लिए, कोई भी मेटल ब्लॉक है तो उसमें क्रैक है कि नहीं, ये इसलिए उसका डिटेक्ट करता है। नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट सो फॉर अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर, सोनार से यूज करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, आप लिख सकते हो। रिवर्बरेशन क्या होता है सुन लो, देखो ये भी हमारा लिखा है यहाँ पे। जो बैट होते हैं ना, बैट अल्ट्रासाउंड का यूज करके अपने क्या प्रे को पकड़ते हैं, रिफ्लेक्ट बैक, ये क्या करते हैं, यहाँ से ये साउंड भेजते हैं, इनको दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन अपना क्या करते हैं, प्रे को जब पकड़ना है, कोई इसको मक्खी को पकड़ना है, तो अपना साउंड भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। ये जाएगा, इससे टकराते हुए वापस आता है, ये आकर सीधा इसको खा लेगा। ये है तरीका अच्छा अल्ट्रासोनिक साउंड का, बहुत जरूरी है अल्ट्रासोनिक साउंड, हर चीज में हमारा यूज हो रहा है आजकल। रिवर्बरेशन क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिवर्बरेशन क्या है? रिवर्बरेशन कुछ नहीं है, अगर रिवर्बरेशन की मैं बात करूं, ये क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे क्या लगता है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। जैसे कि मैं बताऊं, आपने कभी देखा होगा, आप अपना जो रूम है, रूम को खाली कर दो, एकदम खाली कर देना, उसमें कोई भी सामान ना रहे। अब आपस में बोलना, देखना वो साउंड वापस क्या होगा। आप मान लो यहाँ से बोल रहे हो, यहाँ आप खड़े हो, देखो ये खड़ा है, ये प्रीत नाम का एक लड़का खड़ा है, और ये बढ़िया सा घर पूरा खाली हो गया था, सारा सामान पुताई होता है, ये हमारी पेंटिंग डेंटिंग वगैरह होनी है। तो क्या होगा, उसने सामान खाली किया तो पता क्या हुआ, इसका साउंड निकला यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट यहाँ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये वापस इसको सुनाई देगा। यहाँ से गया साउंड, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर इसको सुनाई देगा ऐसे। तो मतलब कहने का, साउंड जो होता है रिवर्बरेशन का मतलब बारंबार, बार बार, मतलब बार बार आपको साउंड जब सुनाई दे तो उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। इको क्या था? इको था जो एक ही बार सुनाई दे, बस सिंपल वाल एक बार, तो वो इको कहलाता है। रिवर्बरेशन मल्टीपल टाइम सुनाई दे, उसको क्या बोलते हैं हम? रिवर्बरेशन। जैसे ऑडिटोरियम और बिग हॉल में हमारा ये होता है। जैसे ऑडिटोरियम में क्या होता है, जब आप लोग मूवी देखने जाते हो तो यहाँ पे, या कोई परफॉर्मेंस देखने जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी सीटिंग्स लगी रहती हैं ऐसे, और ऑडिटोरियम पूरा बंद रहता है, ऐसा ऐसा पूरा बंद रहता है। जब कोई परफॉर्मर डांस करता है यहाँ पे, तो उसका साउंड पूरे में ऐसे सुनाई देता है, पूरे में जाके ऐसे साउंड सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? क्योंकि ऑडिटोरियम हमारा पूरा बंद है। तो ये ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये थी जो कहानी जो मुझे आपको बतानी थी, जो हमने पॉइंट्स पढ़े। जैसे हमने अगर एक बात फिर से, अगर रिवर्बरेशन हो गया हमारा, शुरू से अगर बात करें, प्रोपोगेशन साउंड देखा हमने, फिर डायरेक्शन ऑफ साउंड देखा, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन पर हमने कुछ पॉइंट्स देखे, कैसे हमारा जो साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम में होता है। फिर कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे कि साउंड जो ट्रेवल होता है वो वेव के फॉर्म में होता है। टाइप्स ऑफ वेव्स देखी हमने, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखा, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव देखा, रेंज ऑफ हियरिंग भी देखी। फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टिम्बर पढ़ा। फिर इसमें हमने स्पीड पढ़ी, वेवलेंथ पढ़ी। फिर इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा, कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है हमारा। फिर हमने इको पढ़ा, फिर रेडार पढ़ा, एंड ऐसे करके हमने रिवर्बरेशन पढ़ा, और ये जाके पूरा हमारा टॉपिक फिनिश है। अब आपका पूरा साउंड टॉपिक है फिनिश है।
आई होप आपको मजा आया होगा टॉपिक में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब जो भी अगर डाउट लगे इसमें तो आप मुझे बता देना, मैं आपको डाउट कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बट जब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।